बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम रिमान इंटीग्रेशन जो था उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन दरमियान में ही एक जो आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का मुझे याद आया है, टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। आप लोगों ने अपनी बार्टल की बुक में रियल एनालिसिस 1 में पढ़ा होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और फिर जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह हम किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको और एक रिमाइंड करवाने के लिए कि आपने कहाँ में पढ़ा था, तो आपकी बार्टल की बुक जो है उसमें आपके पास अगर आप देखें तो ये पेज नंबर है उसका 49, उसके ऊपर आपकी है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए जो आपने टेक्निक यूज़ की थी वो ये थी कि आप इंटरवल जो था उसके दो इक्वल पार्ट्स जो है वो करते थे। अगर आपका पहले हाफ में पॉइंट एक्स है तो आप ए जो था उसको ज़ीरो जो था वो ले लेते थे, और अगर वो दूसरे हाफ में होता था तो उसको 1 ले लेते थे। तो इस तरह से जीरोज और 1 की फॉर्म में एज आपके पास आ जाते थे, और आपका एक्स जो है वो हमेशा बिलोंग करता होता था इस क्लोज इंटरवल के अंदर a1/2 प्लस a2/2 स्क्वायर प्लस a3/2 क्यूब प्लस सो ऑन। और दूसरी साइड पे बिल्कुल जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो उसी तरह की सीरीज आ जाएगी। जैसे ही आपकी लेफ्ट पे है वैसे ही एक सीरीज राइट पे आ जाएगी। तो बेसिकली दोनों की लिमिट जो है वो सेम हो जाएगी और वो आपका x होगा। इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड क्लोज इंटरवल्स जो है उसकी जो है प्रिंसिपल जो है उसको भी आपने यूज़ किया है कि ये नेस्टेड क्लोज इंटरवल्स बनेंगे। आपने पहला इंटरवल था उसका हाफ किया, वो पहले वाले के अंदर नेस्टेड हो गया, फिर उसका हाफ किया वो उसके अंदर नेस्टेड हो गया, एंड सो ऑन। जो भी नया इंटरवल है वो प्रीवियस इंटरवल के अंदर बन रहा होगा और इनकी लेंथ जो है वो अप्रोच कर रही होगी ज़ीरो को। तो इस तरह से आपने इसको देखा था कि अगर आपके पास नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल हो तो उसका इंटरसेक्शन जो है उन इंटरवल्स का वो सिंगल्टन होता है, और वो सिंगल्टन वही होगा जो आपका एक्स होगा। तो इस तरह से जीरोज एंड वंस की फॉर्म में आप एक्स को जो है वो लिख सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये सारे एज जो हैं ये जीरोज हैं या वंस हैं। इस तरह से हम जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी है कि आप इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और हर पार्ट जो है उसको आप लेफ्ट टू राइट वैल्यूज दे दें 0 से लेके 9 तक। अगर आपका पॉइंट पहले हिस्से में है तो वैल्यू 0 ए की, अगर दूसरे में है तो 1, और अगर 10वें में है तो वैल्यू 9। तो इस तरह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ जाती है, जैसे कि आपके पास एक्स की लिखी हुई है। इसी तरह से आप जो है टर्नरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी लिख सकते हैं किसी। बेसिकली ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो है बाइनरी और टर्नरी रिप्रेजेंटेशन, जब हम कैंटर फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत होती है। कैंटर फंक्शन और कैंटर सेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो उसको समझने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल 0-1। जैसे आपके पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, वैसे ही आपके पास एक टर्नरी रिप्रेजेंटेशन होती है। टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप 0-1 को 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका पहला हिस्सा हो गया 0 से 1/3 तक, दूसरा हिस्सा जो है 1/3 से 2/3 तक, और फिर जो आखिरी हिस्सा है इस सेगमेंट का वो 2/3 से 1 तक हो गया। अब आपका x जो है, जो आपका कोई पर्टिकुलर रियल नंबर है जो इस क्लोज इंटरवल 0-1 में से, वो इन तीनों हिस्सों में से कहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने 3 हिस्से किए। अगर आपका वो रियल नंबर पहले हिस्से में है तो आप a1 जो है उसको लेंगे 0। अगर वो आपका दूसरे हिस्से में है रियल नंबर तो a1 जो होगा वो होगा 1। अगर आपका वो रियल नंबर तीसरे हिस्से में है तो a1 जो है वो हो जाएगा 2। ठीक है जी। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल आपके पास तो ये जनरल उसकी फॉर्म होगी कि x बिलोंग्स टू a1/3 टू क्लोज इंटरवल a1 + 1/3। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले हिस्से में आपका x है तो a1 0 होगा। यहाँ से आप जब 0 लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वही इंटरवल बन जाएगा जिसमें आपका x लाई करता है। ऐसे ही जब आपके दूसरे हिस्से में होगा 1/3 से 2/3 तक तो आपका a1 जो होगा 1 होगा, और जब आप यहाँ पे 1 लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 1/3 से 2/3 तक ही बन जाएगा। और सिमिलरली जब तीसरे हिस्से में जाएगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली वही इंटरवल बन जाएगा। अब जिस भी इंटरवल के अंदर आपके पास इन तीनों सब इंटरवल्स जो हैं 0 से 1/3 वाला और फिर 1/3 से 2/3 वाला, आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट x है
उसको आप रख लें और फर्दर उसके 3 हिस्से कर दें। आफ्टर मेकिंग चॉइस ऑफ A1 डिपेंडिंग अपॉन विच सब इंटरवल x belongs, we take that sub interval and further divide it into 3 equal parts। जिस सब इंटरवल में आपका x है उसको आप ले लें और उसके फिर 3 हिस्से कर दें। फॉर एग्जाम्पल आपने अज्यूम ये किया कि आपका x जो है ये आपकी जो डिवीजन थी 3 हिस्सों वाली उसके आखिरी हिस्से में था, तो A1 जो है आपका 2 आ गया। अब आपने इस इंटरवल को रख लेना है और उसके 3 हिस्से कर देने हैं। अब फिर वही आपने रूल लगाना है कि अगर इन 3 हिस्सों में से आपका x पहले वाले हिस्से में है तो आपका A2 0 होगा, दूसरे वाले में है तो A2 1 होगा, अगर तीसरे वाले हिस्से में है तो A2 जो है आपका 2 होगा। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे इसके अंदर A1 और A2 की वैल्यू लगाते हैं अकॉर्डिंगली, तो ऑटोमेटिकली जैसे इस केस में अब आपका A2 फिक्स हो चुका है, आपने ज्यूम कर लिया था कि लास्ट पार्ट में सॉरी A1 जो है वो फिक्स हो चुका है, आपने ज्यूम कर लिया था कि आपका x जो है वो लास्ट पार्ट में था 2/3 से 1 वाले तक, तो इसके अकॉर्डिंग A1 जो था वो 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 ही लगेगा और इनमें से किसी भी केस के हिसाब से आप इसमें A2 0 या A2 1 या A2 2 लगाएंगे तो अकॉर्डिंगली वो इंटरवल आ जाएगा जिसमें आपका x जो है वो लाई करता है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लेंगे कि स्टेप 2 के अंदर x जो है वो इस वाले हिस्से में है 7/9 से 8/9, जो कि आपका ये वाला हिस्सा बना है सेकंड वाला। तो इसमें अगर x है तो आपका A2 जो है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो तो 0, यहाँ पे है तो 1 और यहाँ पे है तो 2। तो इस तरह से आपका A1 2 था और A2 जो है वो 1 हो गया अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से अब जब यहाँ पे आप लोग लगाते हैं इसको 2 और इसको 1 तो ऑटोमेटिकली आपका वही इंटरवल बन जाएगा 7/9 8/9। तो ये इंटरवल जो है ये नेस्टेड है। पहले आपका इंटरवल था क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक, उसके बाद आपके पास आ गया 2/3 से लेके 1 तक, ये आपका दूसरा इंटरवल था जो पहले वाले के अंदर बना था। फिर आपके पास जो है अब तीसरा इंटरवल आ गया है जो कि है 7/9 से 8/9। तो इस तरह से एक नेस्टेड इंटरवल्स की सीक्वेंस बनती जाएगी और वो हर इंटरवल जो है आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट को कंटेन करता होगा। तो अब आपके पास प्रिंसिपल जो है वो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स का है, उसके अकॉर्डिंग इन इंटरवल्स की लेंथ अगर 0 को अप्रोच कर रही होगी तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक सिंगलटन जो है वो होगा और वो वही नंबर होगा x जो आपका डिजायर्ड है। तो इस तरह से आपके पास जो ANs जो है इसको हम कहेंगे टर्नरी एक्सपेंशन ऑफ x जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है। ये आपके पास दोनों तरफ से एक सीरीज बनती जाएगी, आपके पास A1/3 प्लस A2/3 स्क्वायर प्लस A3/3 क्यूब एंड सो ऑन। और जब आपका n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो इसकी लिमिट भी वही होगी जो x होगा और इसकी लिमिट भी वही होगी जो x होगा, बिकॉज इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक सिंगलटन है। तो राइट वाली जो सीरीज बनेगी वो भी उसी x को कन्वर्ज कर देगी और लेफ्ट वाली भी उसी x को कन्वर्ज कर देगी। तो इस तरह से आप किसी भी x जो है उसको टर्नरी जो एक्सप्रेशन जो है उसको दे सकते हैं। अब आपका ये एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक होगा अगर आपका x जो है इन डिवीजन वाली जगहों पे नहीं आता, यानी कि आपके पास 1/3 2/3 यानी कि इन द फॉर्म ऑफ समथिंग ओवर 3 raised to the power n, इस तरह की फॉर्म में नहीं है किसी स्टेप में, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ q/3 की पावर n। अगर इस तरह का नहीं है तो ये आपकी टर्नरी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन वो यूनिक होगी, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर नहीं है तो यूनिक होगी और अगर ऐसा है आपके पास तो फिर यूनिक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है q2 हो गया n1 हो गया, आपका 2/3 है तो वो ये वाला पॉइंट है। अब इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन यूनिक इसलिए नहीं है कि ये आपका x इस इंटरवल को भी बिलोंग कर रहा है और इस इंटरवल को भी बिलोंग कर रहा है। जो सेकंड वाला हिस्सा है इसका राइट हैंड पॉइंट है, जो थर्ड वाला हिस्सा है उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है। तो अगर आप इसको पहले स्टेप में आप जब लेते हैं जी कि ये वाला इंटरवल चूज कर लेते हैं तो आपका A1 हो गया 1 और उसके बाद ये परमानेंटली हर डिवीजन के बाद जो है वो राइट हैंड पे रहेगा, यानी कि उसके बाद जितने भी आपके पास A's आएंगे वो 2 आएंगे, ठीक है जी।
और अगर आप फर्स्ट स्टेप में ले लेते हैं कि x की आखिरी वाले हिस्से को बिलोंग कर रहा है, तो आपका a1 जो है वो 2 आएगा और उसके बाद ये हमेशा पहले हिस्से में रहेगा। तो उसके बाद जितने भी एज हैं वो आपके पास 0 आएंगे। तो इस वजह से इसकी ये दो रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि जी ये इस इंटरवल को ले लेते हैं, तो अब आपका a1 जो है वो 1 हो गया और उसके बाद ये परमानेंट जो है वो लास्ट जो है आपका हिस्सा उसी में आएगा, राइट हैंड पॉइंट होने की वजह से। तो सारे एज उसके बाद 2 आएंगे। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। तो ये दोबारा से देख लें, आपके पास 2 ओवर 3 आता है। तो अगर आप ये एज्यूम करते हैं कि x जो है उसको आखिरी वाले हिस्से में रख लेते हैं, तो फिर आपके पास a1 जो है वो 2 आ जाएगा और उसके बाद जितने भी एज हैं उनके लिए आपके पास 0 आएगा, क्योंकि परमानेंट जो है वो पहले वाला जो सब इंटरवल नेक्स्ट डिवीजन का होगा, x उसी को बिलोंग करेगा। तो अब आपके पास दोबारा से देखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म के हैं कोई रियल नंबर्स, तो उनके लिए एक्सप्रेशन यूनिक नहीं होंगे, और जो इस तरह से नहीं लिखे जा सके दरमियान में कहीं यहाँ पे और डिवीजन वाली जगह पे नहीं है जहाँ से आपने उसको 3 हिस्से करने हैं किसी भी सब इंटरवल के, तो फिर आपके पास उनका एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक होगा। तो ये थी टर्नरी एक्सपेंशन जो थी, जो भी रियल नंबर्स हैं बिटवीन 0 1। ठीक है जी, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इन चीज़ों को पढ़िएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।